इसी अलमारी में रखे। इसी अलमारी में रखे थे तो क्या उन्हें पर लग गए जो कहीं उड़ गए? अच्छा, तो अब इस घर में चोरी भी होने लगी? चोरी क्या होनी अम्मी, कहीं रखकर भूल गई होगी। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसी अलमारी में रखे थे रुपए। फिर सोच लो भाभी, रुपए अलमारी में रखे थे या अपने भाई को दिए थे? मैं सच कहती हूँ भैया, भाभी ने यकीनन वो रुपए अपने भाई को दे दिए। सच पूछो, इशरत ने मेरे दिल की बात कह दी। लेकिन मेरा भैया इतना घटिया नहीं हो सकता सरताज, न मैं ही ऐसा सोच सकती हूँ। हाँ हाँ, घटिया तो हम लोग हैं, करोड़पति तो तेरा भाई है, लाखों में खेलती आई, आज तक इस घर से ढेले की चोरी नहीं हुई। लेकिन अम्मी जरा सोचो सही, मैं रुपए किस वक्त भैया को दे सकती थी? आपने तो उन्हें घर से खड़े खड़े निकाल दिया था। अल्लाह मेरी तौबा, इतना बड़ा झूठ। अमजद बेटे, मैं दूर खड़ी इसके लगाई बुझाई सुन रही थी, 1 घंटे तक ये अपने भाई के कान भरती रही। चल बेटी इशरत, तू तो। अकबर भैया, तुम अभी तक गाँव नहीं गए? नहीं, मैं जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। हाँ भैया जरूर, डॉक्टर साहब इस वक्त घर पे ही हैं, आओ मेरे साथ। चल। क्षमा, अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछकर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता, कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे दामाद को धोखा दिया है। लेकिन मैंने तो... अमजद बेटे, इस घर के नौकरों ने तो कभी सुई तक नहीं चुराई। अगर इस कमबख्त के हाथ 10,000 रुपए आ जाता, वो भी भाई को पकड़ा देती। नोट, जेवर, सोना, चांदी सारा का सारा नौकरों के सामने खुला पड़ा रहता है। क्या मजाल है जो किसी ने आंख उठाकर भी देखा हो। इसने सोचा कि इस पर तो किसी को चोरी का शक नहीं होगा, इल्जाम किसी नौकर पे आ जाएगा। इशरत, खुदा के लिए मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मत लगाओ। डॉक्टर, तुम्हारे घर की दहलीज पर पहली बार कदम रखकर मैंने जो दिल्लत उठाई है, तुम्हारी माँ ने जिस बेदर्दी से मुझे धुतकारा है, उसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस मासूम जवान बहन का भाई भी हूं। तुम्हारी माँ की दी हुई गाल भूलकर, अब खुददारी का खून करके मैं तुमसे सिर्फ फरियाद करने आया हूं। डॉक्टर, मेरी बहन का रिश्ता तुमने मुझसे मांगा था, तुम्हारी माँ ने नहीं। और तुम्हें याद होगा डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रिश्तों और नातों को क्या जानते हो। तुम तो गरीब की माँ और बहनों को फरेब देना जानते हो। तुम्हारी माँ ने मेरी बहन के साथ जो सलूक किया है, मैंने वो अपनी आंखों से देख लिया। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। पूछ ले अपनी बहन से, मैंने इसे खुश रखने में कौन सी कसर। जी चाहता है तेरा वो हाथ तोड़ दूं जो तूने मेरी माँ पर उठाया। डॉक्टर, मैंने उठाया? ये तुमसे किसने कहा? तुमने हाथ उठाया था। जिस घर के बुजुर्ग इतना झूठ बोले हों, उस घर से सच्चाई की तवक्को रखना बेकार है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, अपने मर्तबे का भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठी हूँ और तू सच्चा। ज्यादा जबान चलाए तो जबान काट दूंगी। बेगम साहिबा, भाई की जबान तो उसी वक्त कट जाती है जो वो अपनी बहन को डोली में बिठा देता है। खबरदार जो ज्यादा जबान चलाई, सीधी तरह बता दे वो 1000 रुपए कहाँ है जो तेरी बहन ने तुझे चोरी करके दिए थे। खबरदार बेगम साहिबा, अगर मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अमजद बेटे, इसका लिहाज करने की जरूरत नहीं, इसकी तलाशी लो। पकड़ी गई ना चोरी? कि बहन को बड़े घराने में ब्याह कर तेरा मकसद क्या? नहीं, अमजद वो चोर नहीं, वो चोर नहीं।